हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। 60 डेज डेली टारगेट, जिसको जो भी नया स्टूडेंट है, सबसे पहले वीडियो को सभी लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो ये 60 डेज टारगेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मिशन की तरह काम कर रहे हैं हम 60 डेज। ये हम 12th की कॉमर्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं, अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की। पर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मैं आपको चीजें बताता हूं, यदि आप उनको कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हम दोनों के लिए, है ना। ठीक है। तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, काम शुरू हो गया है, उस पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि समय किसी भी चीज में लगता है। एकदम से पीडीएफ बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं दे सकता ना आपको, तो थोड़ा सा समय लगेगा। 1 हफ्ता लग सकता है उसमें। अभी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स में, हिंदी, इंग्लिश में, वो आप करते रहिए डेली बेसिस पर, ठीक है। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि इस समय यदि पढ़ाई ब्रेक होती है तो फिर वो हमको दिक्कत देगी। ये मेरी हर एक बात का, एक एक बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मैं अभी जितनी भी एक एक बात बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड बोल रहा हूं। मतलब आपसे पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं ये बातें। आप महसूस कर पा रहे होंगे यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो, है ना। चलिए आज के टारगेट पे बात कर लेते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं फिर से, है ना, क्योंकि बिजनेस में स्टूडेंट्स काफी हद तक कुछ चीजें कर चुके हैं। कल बिजनेस पढ़ लेंगे, आज इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर और ले लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर यूनिट 4 है, चैप्टर 4 है, और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्म्स इन मार्केट कंपटीशन एंड बैलेंस मार्केट। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये और भी अन्य बोर्ड जो है ना, अन्य बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स के कोई भी हो ऑल ओवर इंडिया से, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाला एक चैप्टर होगा, वो वाला चैप्टर है ये आपका, ठीक है ना। तो जिसके में ये पूरा नहीं हो, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड बैलेंस ऑफ मार्केट, ये कुछ नहीं नाम बढ़ा दिए हैं इस साल, है ना। इनमें है वही चीजें जो परफेक्ट कंपटीशन में रहती हैं, मोनोपोलिस्टिक और बाकी चीजें अभी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे जो आप कमेंट कॉलम में बार बार लिख रहे थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और बुक, तो इन दोनों को रख दो साइड में, और बुक, जी हाँ, इस चैप्टर को आप बुक से पढ़ेंगे। इसकी ओटी जो है वो बुक से पढ़ेंगे। ओटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि चूज द करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड। ये आप बुक से पढ़ेंगे, परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन से नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है ये वाली बात, है ना। आप परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप फोकस बुक पे करेंगे। गॉट इट। लाइक बटन पे प्रेस करके मेरे को बता देंगे कि आप मेरी बात समझ गए। सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस वाला क्वेश्चन आपको करना है और एग्जाम्पल के साथ करना है, ठीक है ना। 3 से 4 नंबर के हिसाब से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस लिख लो इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। क्लियर है। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। आज का टारगेट यहीं तक था, पर याद रखिए मैं डेली बेसिस पे आपको एक ही चीज बोलता हूं कि हिंदी और इंग्लिश को आपको साइमल्टेनियसली चलाना है। मतलब डेली बेसिस पर आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहना है। एक बात का खास ख्याल रखना है, इस समय कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतरता, लगातार, कंटिन्यूअस एफर्ट देना है। यही एकमात्र की है, यही एकमात्र चाबी है जिससे आप हर ताला खोल सकते हैं, मतलब हर एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। कंसिस्टेंट, जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करना है। क्लियर है मेरी बात, है ना। लाइक बटन पे प्रेस कर देंगे,
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कॉलम में एक बार जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।